अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से? अच्छा बेटा, आज आपको की एक खुसूसी मुलाकात कराते हैं हमारे अमंग बॉयज़ में सेकेंड ईयर प्री मेडिकल के फर्स्ट पोजीशन होल्डर निशान खालिद से। अस्सलाम वालेकुम निशान, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसा फील कर रहे हैं भाई आप? मज़ा आ रहा है? सर मज़ा तो बहुत आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की कि मेरी फर्स्ट पोजीशन अमंग बॉयज़ आई और 10th पोजीशन ओवरऑल आई है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है इसके लिए। अच्छा भाई, अब पोजीशन हासिल करने के लिए कोई आपके इस पूरी जर्नी में, सेकेंड ईयर की जर्नी में कोई आपने रूटीन फॉलो किया, कोई डिसिप्लिन फॉलो किया, उसकी तरतीब ज़रा बच्चों को बताएं। तो मैं जो था अपना एक मंथली टाइम टेबल बनाता था कि मंथ के स्टार्टिंग में मैं अपना बनाता था कि मुझे ये गोल अचीव करना है। वो मंथली टाइम टेबल पे वीकली और उस बुनियादों पे जाता है कि वीक का ये है और दिन का ये है। मैंने कभी भी टाइम वाइज टाइम टेबल नहीं बनाया कि आज मुझे 3 घंटे ही पढ़ना है, बस ये 3 घंटे लाजमी निकालने हैं। मैं हमेशा गोल ओरिएंटेड होते थे कि 5 मिनट में वो हो गया जो मैंने अपना असाइन किया टाइम टेबल, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर 5 मिनट में नहीं हुआ, मैंने पूरा दिन निकाला है उसको करने में, तो मुझे पूरे दिन में ही करना होगा। बेसिकली जब वो गोल अचीव हो जाएगा मैं उस वक्त फारिग था, और ये एक आपके लिए मोटिवेशन के तौर पे काम करता है कि आप उसे जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मीन्स के वो टाइम स्पेसिफिक इसलिए नहीं है कि अगर केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपने पूरे दिन देना है या 2 घंटे देना है, डिपेंड अपॉन के वो कंप्लीट कब होता है। वो टाइम स्पेसिफिक नहीं होगा। मीन्स गोल लाजमी अचीव करना है। ठीक हो गया, एक ही हो गया। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो फिजिक्स है वैसे। अब मेरी वजह से बोल रहे हैं। सर नहीं, फिजिक्स मुझे इन जनरली अच्छा लगता है। ठीक। और इसके अलावा फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान में क्या सोचते हो अपने आप को, कहाँ देखते हो? फ्यूचर प्लान का अभी एज सच तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एस्पिरेशन तो मेरी मेडिकल के लिए नहीं। कोई स्पेशलाइजेशन करना है आगे जाके इंशाल्लाह बस काम इंशाल्लाह फील्ड में जाके ही पता चलेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब पता चला कि आपकी अमंग बॉयज़ में फर्स्ट पोजीशन है कराची बोर्ड में, बहुत बड़ी बात होती है, कैसा फील हुआ? सर उस वक्त बहुत खुशी हुई थी कि मुझे ये अचीवमेंट हासिल हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उस वक्त जो मुझे पर्सनली सबसे बड़ा हाथ इसमें फ़ील हुआ वो मेरे पेरेंट्स का था और मेरे भाइयों का था। अच्छा। फिर इन दो के बाद जो इस पूरे सफ़र में मेरे साथ है और जिन्होंने हेल्प की वो मेरे टीचर्स थे और मेंटर्स थे जिन्होंने गाइड किया मुझे। अच्छा, 2 रिजल्ट मैं आपको देख रहा था। केमिस्ट्री में आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर है माशाल्लाह, और फिजिक्स में 100 में से 99 नंबर है। ये कैसे हो जाता है? कैसे अचीव किया भाई? सर अब यही था कि मैंने अपने कोचिंग के टेस्ट में और पेपर्स में मैंने अपना भरपूर प्रैक्टिस की, हर टेस्ट दिए मैंने। उसमें मैं चीज़ें चेक करता था कि कौन सी चीज़ें टीचर को चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए होती। कुछ एक्स्ट्रा मैंने गलत लिखा है, कुछ मैंने सही लिखा है, तो वो सारे टेस्ट के दौरान ही मुझे पता चलता था कि नहीं ये इंक्लूड करना है, ये नहीं करना है। ठीक हो गया। अच्छा किया। कोई पैगाम फैमिली के लिए? सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मैं सपोर्ट किया। मुझे पर्सनली कभी सोचना नहीं पड़ा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ होते थे, उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ था, तो मुझे पता था मुझे ये फॉलो करना है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस। और फिर बस और एक बात ये कि आईबी ग्रेड्स का एनवायरनमेंट कैसा लगा? आप यहाँ पर हमारे सेकेंड ईयर में भी एनरोल थे, इसके साथ साथ आपने पूरे साल हमारे साथ एमडी कैट भी किया, और ऑब्वियसली कमिंग डेज में हमारे एमडी कैट का पेपर भी है, तो आईबी ग्रेड्स का माहौल कैसा लगा आपको? एमडी कैट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एमडी कैट के लिए एक तो 100% रिकमेंडेशन है यहाँ के लिए, और सेकेंड ईयर के मुताबिक भी काफ़ी डिसिप्लिन माहौल है हमारे यहाँ। हर आपका मंथली एक अपडेट आती है, आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है मिड टर्म के मुताबिक, कोऑपरेटिव हैं, आपको जब चाहें सवाल करना हो आप कर लें। स्पेसिफिक ग्रुप्स बने हुए जिसमें हम अपने सवालात और वो देखते थे, हमें स्लाइड्स शेयर होती थी, और एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी एक बहुत ही अच्छा एसेट है आईबीए का वैसे, क्योंकि आपकी जब भी कंफ्यूजन होती है आप क्लियर कर देते हैं उसे। मीन्स के ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से ये हो रहा है कि अगर बच्चों को कोई टॉपिक के ड्यूरिंग क्लास, अब जाहिर सी बात है 1 घंटे की क्लास होती है, तो हर मिनट के हर लेक्चर के हर पॉइंट को तो आप बिल्कुल 100% एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो यू मीन टू से कि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको बाद में देखकर आपने वो जो 5-7 मिनट आपका मिस हो गया या उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बाद में हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ ऐसे ठीक। चलो क्लोजिंग पॉइंट में आते हैं हम माशाल्लाह से। आखिरी पैगाम जो अभी करंटली आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहें, उनको कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले अगर आप लोगों को कामयाबी चाहिए तो उसके लिए डिसिप्लिन और एफर्ट, ये दोनों चीज़ें चाहिए। आप एक रूटीन बनाएं, उसके मुताबिक काम करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप उसके ऊपर अमल करें, सिर्फ बनाने से काम नहीं होता।
इसके भी अलावा एक प्लस पॉइंट आता है जो कि बहुत सारे लोग ओवरलुक करते हैं। एक, आपकी अगर कामयाबी 100% है तो 99% मेहनत है, और जो 1% जो उस कामयाबी को गारंटीड बनाती है वो आपकी अल्लाह से ताल्लुक़ है कि अल्लाह से आपने कितनी दुआ मांगी और आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखिए और इंशाअल्लाह पे अल्लाह आपको नवाजेंगे। इन्हीं बेहतरीन बात पर माशाल्लाह दोबारा बहुत बहुत मुबारक आपको, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।